हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है थ्योरेटिकल स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मिरर को। मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन मिरर और दूसरा जो होता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा जो होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। हिंदी में इसे कहते हैं समतल दर्पण। हिंदी में इसे समतल दर्पण और हिंदी में इसे कहते हैं गोलाकार दर्पण या फिर गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलाकार या फिर गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर को हम लोग पढ़ चुके हैं जो है। अभी हम लोगों को स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं। पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। हिंदी में इसको कहते हैं अवतल दर्पण और हिंदी में इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। हिंदी में इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज हम लोग जो है कनकेव मिरर को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास हमारी कनकेव मिरर की होने वाली है। फिर इसके बाद हम जो है कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे कनकेव। हिंदी में इसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण इसे कहते हैं। देखिए, पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं कि ये कनकेव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर्स बने कैसे हैं। मान लेते हैं ये कोई खोखले कांच का गोला है। ये कोई खोखले कांच का गोला है। अगर मैं इसका इतना पार्ट कट करके निकाल दूं तो ये इतना बचेगा। इसका इतना पार्ट ऐसे बचेगा। तो अगर मैं इस साइड सिल्वर की पॉलिश कर देता हूं तो मैंने आपको जो है जब प्लेन मिरर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी खोखले कांच के गोले की एक साइड सिल्वर नाइट्रेट या फिर लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए तो उसका जो दूसरा साइड होता है, जो दूसरा सरफेस होता है, वो जो है रिफ्लेक्टेड बन जाता है, यानी परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो अगर मैं इसके एक साइड जो है सिल्वर का लेप कर दूं, सिल्वर की पॉलिश कर दूं, इस पे लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। इस पृष्ठ पर, इस सरफेस पर लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसा खोखले गोले का ऐसा भाग, यानी कि जिसको काटने पर हमको ऐसा कुछ प्राप्त होता है और जिसके एक साइड हम सिल्वर की पॉलिश कर दें तो उसका दूसरा सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टेड बन जाता है, यानी परावर्तक बन जाता है। अब ऐसे हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स कैसे बना हुआ है। कॉन्वेक्स में हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसके इस साइड सिल्वर की पॉलिश ना करके अगर मैं इसके जो है इस साइड सिल्वर की पॉलिश ना करके इस साइड अगर मैं इसकी सिल्वर की पॉलिश करूं, यानी कि मैं इस साइड पॉलिश ना करके इस साइड अगर मैं पॉलिश करूं
तो ये वाला सरफेस, जो इस साइड वाला सरफेस है, ये बन जाएगा रिफ्लेक्टेड, यानी कि ये परावर्तक बन जाएगा। तो यदि देखिए कनकेव, केव से याद रखेंगे हम, कनकेव, केव मतलब गुफा, यानी कि जब लाइट जो है, जब प्रकाश किसी गुफा में जाए, जब प्रकाश किसी गुफा में जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रकार के मिरर को हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। और अगर प्रकाश गुफा में ना जा करके बाहर से ही लौट आए, यानी कि अगर गुफा ऐसी है, यानी कि उसका मुंह उस साइड है, तो जो लाइट है वो इसी साइड टकरा के वापस चली जाएगी। तो यदि लाइट जो है गुफा में जाए, यानी कि गुफा में जाए, तो उसको हम कहेंगे कनकेव मिरर। केव से याद रखेंगे कनकेव, केव से याद रखेंगे हम कनकेव। यदि लाइट गुफा में जाए तो जो है वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड बन जाएगी। क्या बन जाएगा, उसका एक साइड रिफ्लेक्टेड, परावर्तक बन जाएगा। इतना उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे समझते हैं कनकेव मिरर को, कि कनकेव मिरर क्या होता है। अगर आप लोगों ने स्पून देखा होगा, अगर आप लोगों के घर में स्पून हो, तो आप उस स्पून को लीजिए, जिस साइड आपका ये ऐसा धसा हुआ होगा, जिस साइड ऐसे धसा हुआ होगा, वो वाला साइड हो जाता है आपका कनकेव मिरर। क्या हो जाता है, कनकेव मिरर। जिस साइड धसा हुआ होता है, जिस साइड से हम कुछ भी उठाते हैं, चावल वगैरह खाने के लिए स्पून से जब हम उठाते हैं, तो जिस साइड हम उठाते हैं, जिस साइड वो चावल रखा होता है कुछ भी, वो जो होता है हमारा कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। और जो उसके पीछे की साइड होता है, जो कि उभरा हुआ होता है, वो जो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करता है। अभी हम लोग जो है कनकेव मिरर देखेंगे। कनकेव, कनकेव मिरर, इस पे मैं एक ऐसी लाइन खींच देता हूँ। देखिए अगर मैं इस मिरर पे, इस अवतल दर्पण पे प्रकाश की पैरेलल रेज फेंक दूं, पैरेलल रेज अगर मैं इस अवतल दर्पण पे डालूं मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि इसको जो है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष हिंदी में कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं इस रेज जो है समांतर डालूं, समांतर रेज अगर मैं डालूं, यानी पैरेलल रेज, तो रिफ्लेक्शन के बाद, यानी परावर्तन के बाद, ये परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर ये किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज, यानी कि एक ही जगह पे इकट्ठा करता है किरणों को। क्या करता है, एक ही जगह पे इकट्ठा करता है, यानी कि कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। तो इसका एक नाम और है, वो क्या है, इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर है। क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। हिंदी में इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। पेपर में वो क्या करता है एग्जामिनर, कि वो कनकेव मिरर ना लिख के कन्वर्जिंग मिरर या फिर अभिसारी दर्पण लिख देता है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर शायद विजिबल ना हो, तो मैं आप लोगों को इधर लिख देता हूँ कन्वर्जिंग मिरर। कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, हिंदी में अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण।
अगर मैं प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस के समांतर अगर मैं किरणें लेकर आऊं तो ये उस जिस पॉइंट पर इकट्ठा करता है, रिफ्लेक्शन के बाद किरणों को जिस पॉइंट पर इकट्ठा करता है उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं उसको? फोकस। और हमने क्या बताया कि एक किसी खोखले गोले को अगर हम काट के निकाल दें और उसके एक साइड सिल्वर की पॉलिश कर दें तो दूसरा साइड क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड बन जाएगा, यानी परावर्तक बन जाएगा। तो अगर कोई गोला है तो उसकी कोई रेडियस भी होगी, उसकी कोई त्रिज्या भी होगी। तो जो उस खोखले गोले की त्रिज्या होती है, जो उस खोखले गोले की रेडियस होती है, वही क्या होता है, यानी कि जो उस खोखले गोले का सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखते भी चलेंगे। एफ मतलब फोकस, हिंदी में ध्रुव, और सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, हिंदी में वक्रता केंद्र। देखिए, और जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जो होता है, यानी कि मिड पॉइंट जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? सॉरी, पोल कहते हैं इसको, फोकस ही कहते हैं हिंदी में। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। इसको क्या कहते हैं? फोकस। फोकस ही कहते हैं। और जो पोल होता है, जो पोल होता है यानी कि जो ध्रुव होता है दर्पण का, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? पोल। ध्रुव होता है। और मिरर से थोड़ी दूरी पे जहां कनकेव मिरर प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है उसको कहते हैं फोकस, यानी कि पोल से थोड़ी दूरी पर फोकस, फिर उससे डबल दूरी पर सेंटर, फिर बहुत दूर चले जाएंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। तो क्या आएगा? अनंत आएगा। इन्फिनिटी सिंबल होता है, इन्फिनिटी का अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत, यानी इन्फिनिटी आएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। किसी खोखले गोले का, अगर हम किसी खोखले गोले के आधे भाग को काट के निकाल दें और उसके एक साइड, कांच के एक साइड, किसी कांच के खोखले गोले को अगर हम काट के निकाल दें और उसके एक साइड अगर हम सिल्वर की पॉलिश कर दें, सिल्वर की पॉलिश कर दें तो दूसरा सरफेस क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड बन जाएगा, यानी परावर्तक बन जाएगा। और जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, यानी कि जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं फोकस, सॉरी पोल। पोल को कहते हैं हिंदी में ध्रुव। और जहां पे प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, जहां पे प्रकाश की किरणों को कनकेव मिरर इकट्ठा करता है उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं उसको? फोकस कहते हैं। और फोकस से डबल दूरी पर होता है सेंटर। क्या कहते हैं उसको? सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और बहुत दूर अगर जाएंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। अभी देखिए, फोकस से पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस से पोल तक की दूरी को हम लोग कहते हैं एफ, स्मॉल एफ। फोकस से पोल तक की दूरी को।
फोकस लिखेंगे हम यहाँ पे, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और सेंटर से पोल तक की दूरी, सेंटर से पोल तक की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल तक की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या इसे कहते हैं हिंदी में। और एक काम के बाद ये मिरर फॉर्मूला, एक मिरर फॉर्मूला आपको यहीं से ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कि जो फोकस दूरी होती है, यानी कि सेंटर से पोल तक की जो दूरी होती है, सेंटर से पोल तक की दूरी को 2f कहते हैं। यानी कि f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और अगर हम अगर हम इस 2 को इधर ले आएंगे तो 2f इज इक्वल टू r, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी का यानी फोकल लेंथ का डबल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। आज की क्लास में इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनकेव मिरर पे इमेजेस कैसे बनती हैं ये देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग कनकेव मिरर पे इमेजेस कैसे बनेंगे एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।